अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम विजय है, मैं सार रोड से हूँ, शाम कॉलोनी से, वार्ड नंबर 1 से। ये अपने पास में है, नज़दीक में, सार रोड के पास में। मैं 17 साल से बहुत दुखी था, मेरी वाइफ को लेके मैं हर जगह जाता था। मतलब मेरी उम्र में कोई लड़का ऐसी जगह पे गया भी नहीं होगा। गंगा जमुना सरस्वती पार कर दिया। सिर्फ एक मुसलमान का ऐसा शेर है जिसमें हिंदुओं को उस दरगाह में नहीं बढ़ने देते कभी भी। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं इसके प्रयास करके आए तो कोई बात नहीं। मेरा छोटा सा बेबी था, मैं उसको मेरी मम्मी के पास छोड़ के चला गया। आके वहाँ पे 6 महीने में लगातार दिन रात उसकी सेवा करी, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। फिर मैं नरड़ पीर गया, वहां से भी कोई फायदा नहीं मिला। मतलब मैं अपना घर लुटा दिया, कम से कम भी गने नहीं तो 25-26 लाख रुपए मेरी लुगाई पे मैं लगा चुका हूँ। आज मैं उस शैतान की वजह से मैं किराए पे हूँ। और जब से मैं चर्च में आने लगा हूँ, मेरे को ना तो कहीं जाने की जरूरत और नहीं कहीं गया, ना बात, ना मेरी घरवाली को कुछ होता है। छोटी मोटी दिक्कत होती है तो मैं परमेश्वर की दासी से फोन करवाता हूँ, तुरंत ही ठीक हो जाती है। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मुझे ये बताओ, आपको परमेश्वर के बारे में, इस परमेश्वर के भवन के बारे में किसने बताया? इस वरिंदर भाई ने। मैं वरिंदर भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वरिंदर भाई ने मेरे साले को बताया, मेरे साले के पास इसने फोन करा, बोले जीजा को और बहन को भेज भाई, मैं तो उसके साथ हूँ। मैंने स्पेशल इनको फोन करके बुलाया, ये रोड पे मिले, फिर मेरे को यहाँ अंदर ले गए। जब तक इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, जब यहाँ रोड के ऊपर, फिर मैं इनको यहाँ लेके आया। इन्होंने बोले मैं ये बाने से, बोले मेरे को टिकाई पड़ेगी, थोड़ा पानी पिला दे। मैं पानी पिले भाई, यहाँ से पानी पिया। बोले मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, ये आराम से बैठ के सुनूंगी सारी बातें। इसने काफी देर तक सुनी। यहाँ पे लास्ट के अंदर आपसे ले हैंड करवाया हमने। घर जाने के बाद ये तबीयत सी ढीली थी, मैं बोला तू घर चल, यहाँ कोई फायदा नहीं है, अपने घर पे करेंगे प्रार्थना बैठ के दोनों के दोनों। तो यहाँ मैं बैठा बैठा कर रहा था, मैं परमेश्वर मेरे साथ भेज देना, ये नाटेगी वहां जाके अपने घर जाने के बाद। भैया बोले नहीं है नहीं है, ना करती रही। शाम के 5 बज गए। मेरे साले की बहू छोटी है, वो मानती है परमेश्वर को, वो करनाल की है। नहीं बहू, उसको भी पहले चोट का लड़का हुआ है। तो उसने बोला कि बहन तू कर, तो तेरे घर जा, इनके घर में देवी देवता ये नहीं मानेंगे इस बात को। तो इसके दिमाग में बात बाड़ी। फिर मैंने परमेश्वर प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने से मेरे को ना ऐसे थोड़ी देर बाद बोली चल घर चलते हैं। मतलब गाड़ी में ले गया, इसकी हालत खराब थी। यहाँ से रस्से लिखते साथ ही 2 मिनट में बोली मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल चंगी हूँ, मैं घर जाके खाना। हालेलुया, हालेलुया। सारी जगह को ये भाई घूमा फिरा, हंडा 25 लाख, 25 लाख रुपये किस काम पे लगा दिए? अपनी पत्नी पे। लेकिन जैसे पर आज कौन सा हफ्ता आपका? 9वां हफ्ता इसका यहाँ पे है। अब 100 में से कितना % आपको आराम है? मेरे 100 में से 80% आराम है, 20% की बकाई रहेगी। वो परमेश्वर इस मेरे ख्याल से आज इसे हो जाएगा बिल्कुल। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। देखो सुनो, इसने मुझे बताया जब ये काम पे जाता था, जब ये काम पे से आता तो उसकी पत्नी भी ऐसे ही पड़ी रहती थी। ये घर का काम भी करता था, आने के बाद यही खाना बनाना, रोटी पूर्ण सब कुछ। आप सोच सकते हो उस पति पे सारा काम उसे नहीं करना हो, वहां पे मजदूरी करके, नौकरी करके, फिर घर पे आके सारा काम। पर लेकिन इसने कहा जब से हम प्रभु के भवन में आए हैं, मेरी पत्नी सारा काम करती है, मेरी पत्नी सारा काम करती है, हम बहुत खुश हैं। अब मुझे बताओ, अगर परमेश्वर एक ही दिन में सबको ठीक कर दे, तो मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दिया अगले दिन आप पे, अगले हफ्ते आप नहीं मिलने के। मैं देखूंगा उस दिन तो इतने सारे लोग राज कमा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने पता है कब आपको चंगा करना है। हालेलुया। इसलिए धीरे 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 किसी को 50% आराम कर देगा, किसी को 30 पे रखेगा, किसी को 80 पे, किसी को 10 पे, किसी को 1% पे। अब जब इसने अपना विश्वास बना लिया, अगर जो परमेश्वर मुझे 10% आराम कर सकता है, वो मुझे 100 भी कर सकता है। हालेलुया। मेरी गवाही और थी, जिसमें मेरे डिस्मे प्रॉब्लम थी। 7-8 महीने से मेरे को नींद नहीं आती थी रात को। मैंने क्या करा, पास्टर जी ने जो मिठाई खिलाई थी, मिठाई खिलाने के बाद मैं घर पे गया। मैंने शाम के टाइम में सोते समय प्रार्थना डेली करवाता हूँ मैं। तो मैंने प्रार्थना कराई, मैं पास्टर जी मेरे डिस्मे भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसके लिए भी प्रार्थना कर दो। पास्टर जी ने बोला तो घुटने बैठ के कान बंद करके आंख अपना सुन, मैं प्रार्थना करता हूँ और देख तेरा दर्द कैसे जाता है। जैसे प्रार्थना मेरी की,
प्रार्थना करने के बाद जैसे मैं खड़ा हुआ और रात को सुबह उठ के देखा ना मैं ऋतु मेरे को कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हो गया। हालेलुया। कमर का दर्द जो डिस्क का दर्द बिल्कुल प्रभु ने खत्म कर दिया। हालेलुया। और ये भाई है ना प्रभु का काम करता है, यानी कि सुसमाचार सुनाता है। अब एक बार मेरे बाप के घर में आ जाओ। अब ये क्यों कहता है बताओ? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी बीबी को फ्री में चंगा किया है। कहां 20-25 लाख और कहां पे कुछ भी नहीं। बता भाई कितनी बोरी इतने रुपए दे दिया है? अरे कुछ नहीं दिया जी मैंने तो। अरे दिया होगा। कुछ भी नहीं दिया, झूठ बोलो मैंने ना। ले और लिया जी, दिया तो कितना मैंने ले और लिया। हालेलुया। यीशु मसीह की सभी जोर से तालियां बजाएंगे। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोर से तालियां बजानी है। 20-25 लाख थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री में चंगा किया है। हालेलुया। मैं तो यहाँ से जब से आने लगा हूँ ले ही रहा हूँ, मैं दे कुछ नहीं रहा हूँ, मेरे को मिल ही रहा है। जहाँ मेरे कई दोस्तों के पास पैसे फंसे थे वो भी आने लग रहे हैं, और जो कि मैं दिक्कत होती है तो उनके साथ में खड़ा भी रहता हूँ। मैं किसी को भूखा नहीं, जैसे कई बार क्या होता है किसी को दिक्कत हो जाती है, क्या भाई आज मेरे साथ यह प्रॉब्लम होगी, टेंशन मत ले भाई मैं तेरा साथ दूंगा, मैं खड़ा हूँ तेरे बराबर में, बोलते ना क्या चाहिए मैं देता हूँ। मेरे को कई बार करने को ऐसा भी होता है, मेरे पेमेंट रुक जाती है, कहीं जाए भाई मैं कोई बात नहीं भाई, ये आज नहीं तेरे को कल मैं पक्के पैसे दूंगा, मेरा वादा है, तेरे घर में टेंशन मत लिए। बोले ठीक है भाई, आता था बोले भाई पैसे मैं ले भाई जितने चाहिए उतने। हालेलुया। जो उसके पैसे रुके हुए हैं वो भी खुदा ने दिलाए। अभी परमेश्वर क्यों काम कर रहा है इसके जीवन में तेजी से बताओ? क्योंकि ये परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा है, प्रभु का काम कर रहा है। अगर आप प्रभु का काम करोगे तो प्रभु आपका अधूरा छोड़ेगा? वो आपका अधूरा नहीं छोड़ने का। अगर आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहे, प्रभु का काम ही नहीं कर रहे, तो प्रभु की मर्जी है, फिर वो कब आपको ठीक करेगा? अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह खड़ा होकर मेरे घर में आ जाए, मेरे कामों को बनाए, तो उसके लिए एक ही काम है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, उसके बारे में बताओ और उनको प्रभु के भवन में लेके आओ। हालेलुया। सभी जोर से तालियां बजाएंगे।